हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज बहुत लोगों की डिमांड के ऊपर जो हमने एक सीरीज़ भी शुरू की थी, आपके सवाल मेरे जवाब। अनफॉर्चुनेटली उसमें मैं वीडियोस बना पाया, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई और बहुत सारी वीडियोस इन बिटवीन बन गई, जिसमें बहुत सारे कमेंट्स थे लोगों के कि भाई आपने जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ शुरू की थी वो बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा लोगों के जो सवाल हैं दिल में, स्पेशली अबाउट ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया एक तो खुला 2 साल के बाद है, दूसरा पिछले तकरीबन 4-5 साल में जो फोकस था इंडियन स्टूडेंट्स का मोस्टली, दैट वाज फॉर कनाडा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूके के लिए था। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है एज कम्पेयर टू देयर नॉलेज अबाउट कनाडा। तो वो कह रहे हैं कि आप हमें हमारी क्वेरीज का जवाब दीजिए। वी आर लाइकिंग इट एंड थैंक यू सो मच to all of you for trusting us, for supporting our channel, for taking my advice. जैसा मैंने पहले बोला है, आप कहीं भी हैं, किसी से भी अपनी फाइल लगवाते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरी फिर आपसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ सिर्फ एडी मेंबर से फाइल लगवाइए, वो कोई भी हो, मैं भी हूँ और भी कोई हो। नंबर 1। नंबर 2, अपना कंसल्टेंट बड़ा ध्यान से चूज़ करिए। आपके कंसल्टेंट जिसको भी आप चूज़ कर रहे हैं उसके पास उसको प्रोसेस पता होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की फाइलिंग का, उसको पता होना चाहिए कि जीटीई में क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे प्रोफाइल को आगे प्रेजेंट करना है टू द यूनिवर्सिटी और टू द कॉलेज एंड देन लेटर ऑन टू द हाई कमीशन। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको प्लीज़ आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट लाइक कैनेडा और यूके। सॉरी। तो जी शुरू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो और काफ़ी हद तक अपने जो क्वेश्चंस हैं वो लेने की कोशिश की है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्वेरीज को एड्रेस कर पाएँ। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो नवजोत बराड़ का है। मैं अभी ये देख रहा हूँ, बस मेरे पास ये कॉपीज़ आई हैं, तो रैंडमली इनको आंसर करते हैं। नवजोत बराड़ जी कह रहे हैं, सर 2-3 मंथ्स न्यू मैरिज दा स्पाउस वीज़ा दा चांस ले सकते हैं। मेन एप्लीकेंट BA पास 2019, MA सोशियोलॉजी करी है और 2021 में मास्टर का प्रोग्राम ले सकते हैं कोई ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा ਲਈ 5.5 ओवरऑल ओके, ओवरऑल 6 हैं, एक में राइटिंग में 4.5 है। सबसे पहले वीज़ा के लिए जब आप स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं नवजोत जी, मैरिज चाहे 1 महीना पुरानी है चाहे 1 साल पुरानी है, द मेन फोकस ऑफ द यूनिवर्सिटी और द कॉलेज और हाई कमीशन इज इट हैज़ टू बी अ जेन्युइन मैरिज। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। बट जैसा आप बोल रहे हैं, मार्केट में भी ऐसा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कैविएट लगा दिया कि भाई हम 6 महीने या 1 साल पुरानी मैरिज ही लेंगे, उससे पहले वाली मैरिज में चाहे कुछ भी हो हम स्पाउस वीज़ा एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं, क्या वो लेते हैं क्या नहीं लेते। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपकी वाइफ के इसमें ये नहीं आपने लिखा कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपने क्या किया है। तो आपकी वाइफ की प्रोफाइल अगर मैं एकेडमिक देखूं तो ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। MA सोशियोलॉजी की हुई है, शी कैन ऑप्ट फॉर मास्टर ऑफ सोशल वर्क, जो कि PR लिस्ट में भी आता है और आराम से इसमें इनका वीज़ा आ सकता है। बट प्रोवाइडेड आई हैव टू सी योर प्रोफाइल ऑल्सो, बिकॉज अगर हम स्पाउस, अब ये जो आंसर मैं दे रहा हूँ वो सभी के लिए है जो स्पाउस वीज़ा में जाना चाहते हैं। तो अगर आप स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो स्टूडेंट के अलावा उसके पार्टनर की प्रोफाइल के ऊपर भी फोकस किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया इस मामले में बहुत पर्टिकुलर है। मेन स्टूडेंट मान लो MA सोशियोलॉजी की हुई है और जो स्पाउस है वो सिर्फ +2 है या ग्रेजुएट है, उसके बाद कुछ नहीं कर रहा, देन प्रोबेबली नो यूनिवर्सिटी विल एक्सेप्ट योर प्रोफाइल। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है कि आप क्या करते हो। दूसरा, आपकी वाइफ के IELTS आपको बिल्कुल इंप्रूव करने पड़ेंगे, मिनिमम टू मिनिमम। अगर आप वीज़ा सक्सेस चाहते हो 6 ईच उनको लेने बहुत ज़रूरी है। कोर्स जैसे मैंने बोला मास्टर ऑफ सोशल वर्क में वो अप्लाई कर सकती हैं। होप आपके जो क्वेश्चन का मैं आंसर दे पाया। हाँ जी, दूसरा जो क्वेश्चन आया हमारे पास वो आया गुरप्रीत सिंह की तरफ से। वो कहते हैं, हाय सर, माय डॉटर इज 12th पास 2021 with non-medical. She has IELTS overall 6, not less than 5.5 in 2 modules.
कैन शी अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया? ऑफ कोर्स गुरप्रीत जी, आपकी डॉटर ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकती है। आई वुड नॉट रेकमेंड फॉर डायरेक्ट बैचलर। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट बैचलर देती भी, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, क्योंकि जो डायरेक्ट बैचलर यूनिवर्सिटीज़ देती हैं वो लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैं कहूँगा आपको कि आप इनको डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री भेजिए। और कुछ शायद कॉलेजेस लेवल 1 वाले हैं वो भी 6 with 5.5, बट मेरी वही रहेगी कि आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री भेजिए। उसमें एक तो ये होगा कि जो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री वाले कॉलेजेस हैं, जैसे डीकन कॉलेज हो गया, ग्रिफिथ कॉलेज हो गया, लट्रॉब कॉलेज हो गया, आपका कर्टन कॉलेज हो गया, यहाँ पे डिप्लोमा करने के बाद उसी कॉलेज की यूनिवर्सिटी में बच्चे की बैचलर होगी। तो लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और क्योंकि 2 में 5.5 है, तो हाई कमीशन को भी पता है कि हाँ बच्चा पहले 1 साल डिप्लोमा के लिए जा रहा है जिसकी रिक्वायरमेंट कम है, तो आपका जो वीज़ा है ऑलमोस्ट 100% होगा। तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, जा सकती है। ज़्यादा जानकारी चाहिए, कौन से कॉलेज में भेजना है, कौन से कोर्स में भेजना है, तो हमारे तो फ़ोन नंबर भी खुले हैं, हमारा ऑफिस भी खुला, आप कभी भी आइए। नेक्स्ट है जी रिवी एंटरप्रेन्योर। माई मार्क्स इन MA English 55%, पास आउट 2019। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years as a teacher at primary level in central government school till 2020 March, and now I'm working on a digital platform in Oriflame Sweden company. Please reply. अब इसमें क्वेश्चन आपने क्या पूछा, किस चीज़ को मैं रिप्लाई करूं? देखो, आपकी प्रोफाइल ठीक है, आपने पहले टीचिंग आपने छोड़ दी, उसके बाद आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़ 6.5 विद नो बैंड लेस देन 6 लीजिए, क्योंकि आपने अपनी प्रोफाइल यानी कि अपने एकेडमिक प्रोफाइल से चेंज करके अब अपने आप को, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के यू हैव कम ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब ये कंपनी क्या करती है मुझे नहीं पता, होपफुली मुझे लग रहा है कि आप या तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ भी इस फील्ड में कर रहे हैं, सो यू कैन वेरी वेल गो फॉर अ मास्टर्स डिग्री इन दिस प्रोग्राम, दिस काइंड ऑफ कोर्स, वेयर इन आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी लगेगा, प्लस वी कैन राइट इन द SOP दैट आई डिड माई MA and then I taught in the school, but then I realized that was not my dream and I switched over. I left the central government job and switched to the this multinational company on the digital platform. So I realized now that I need to learn much more of the field, of the domain. So that is the reason why I decided to pursue my masters in this program. तो ये आप आराम से जा सकते हैं। लो जी, नवा ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है वो हैगा सुमित वर्मा जी ਵੱਲੋਂ। सुमित वर्मा जी कहते हैं, गुड डे सर, गुड डे सुमित, trust you're doing well. Absolutely, my profile is I did my 10th in 2014, 78% पंजाब बोर्ड से, 12th करी है मैंने 69% से, वो भी पंजाब बोर्ड से 16 में। उसके बाद BA LLB मैंने फिनिश की है 2021 में 50%। प्लीज़ गाइड मी व्हाट कोर्स। सुमित जी, आपके पास काफ़ी कोर्स अवेलेबल हैं, आपने ऑलरेडी BA LLB कर ली है, तो एक तो आप ज्यूरिस डॉक्टर के कोर्स के लिए जा सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, आप बिजनेस लॉ के लिए जा सकते हो, MBA लॉ के लिए जा सकते हो। नंबर 3, आप MBA इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिसी मेकिंग के लिए जा सकते हो। सो दीज आर दी कोर्सेज, और इवन MBA के लिए भी जा सकते हो, क्योंकि MBA के लिए अगर आप पूछोगे कि वाई, बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको लीगल एडवाइजर्स या लॉयर्स होते हैं, या बहुत बड़ी लॉ फर्म्स होती हैं जहाँ पे उनको जो लॉ फर्म्स बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनके लिए आपको क्या होगा, आपके पास टेक्निकल डोमेन की नॉलेज है लॉ की, एंड देन व्हेन यू डू योर MBA, नॉर्मल MBA अगर आप करते हो तो आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की भी नॉलेज आ जाएगी। सो इट वुड बी, सो दीज आर द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल। ज्यूरिस डॉक्टर का कोर्स करना है तो 7 ईच चाहिए होंगे ऑस्ट्रेलिया में, अदरवाइज 6.5 नॉट लेस देन 6 में आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, वीज़ा चांसेस बहुत अच्छे हैं जी। अमनदीप कौर, I completed my graduation in 2019 and since then I have not worked anywhere. My IELTS score is 7.5. Am I eligible for Australia? If yes, how can you explain my gap? Amandeep, you can apply for Australia. I know how to cover your gap by not making any fake document. बट मुझे पता है कैसे कर सकते हैं। अगर आपको और इसके बारे में जानकारी चाहिए, विच ये एक ट्रेड सीक्रेट है, आई कैन नॉट डिस्क्लोज इट ओवर दी दिस वीडियो, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। एंड 7.5 है, आराम से आपका वीज़ा आएगा। अगला जो क्वेश्चन है जी, इंग्लिश कंट्रोल। सर, आई हैव 7 बैंड्स ओवरऑल नॉट लेस देन 6.5, 2021 पास आउट विद सुपर मेडिकल स्ट्रीम, 86% CBSE, बायोमेट्रिक्स डन। अच्छा, ऑन 21 जनवरी, दैट मीन्स आप कनाडा के स्टूडेंट हो।
सर व्हाट आर द चांसेस ऑफ माई वीज़ा? आप अगर अपना कॉलेज और कोर्स लिख देते तो शायद और क्लियर हो जाता, बट सीइंग योर प्रोफाइल आई डू नॉट सी एनी रीज़न दैट योर वीज़ा विल बी रिफ्यूज्ड फ्रॉम कैनेडा। चाहे अब जो भी हालात हैं कैनेडा के, बट आपकी प्रोफाइल वाले बच्चों के वीज़े आ रहे हैं और आने भी हैं, आपका भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल द बेस्ट। VS ढिल्लों, हेलो सर, माई एकेडमिक प्रोफाइल इज़ 12th 2012 में की है आर्ट्स में पंजाब स्टेट बोर्ड से। उसके बाद 77% मेरे BA पंजाबी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस से 2015 में मैंने की है। हिस्ट्री पंजाबी लिटरेचर 56, MA हिस्ट्री पंजाबी, PGDCA में एलिजिबल नो ब्रदर। आपकी प्रोफाइल ही ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 एंड 2। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा जी, आप ऑस्ट्रेलिया के बजाय UK जाइए, क्योंकि आपकी जो मास्टर्स आपने की है वो पंजाबी लिटरेचर में की है। आपकी जो BA भी है उसमें पॉलिटिकल साइंस ही एक सब्जेक्ट है जो कि हमें एकेडमिक सब्जेक्ट लगता है। उसके अलावा आपका जो है वो पंजाबी लिटरेचर और हिस्ट्री है। हिस्ट्री भी हम ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। मेरे हिसाब से आप पैसे ख़राब करेंगे, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं लगता कि ऑफ़र भी आएगी। सो सॉरी फॉर बीइंग ब्लंट, बट आई थिंक दिस इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू कि आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता। वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा वो तो लेटर की बात है, बट मुझे ऑफ़र भी आने के चांस नहीं लगते। चाहल साहब, चाहल स्टेटस, हेलो सर, माई PT स्कोर इज़ 48, ओवरऑल नॉट लेस देन 44, +2 पास 2021, कैन आई अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया? येस, यू कैन अप्लाई फॉर डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, नॉट अ प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है जी स्वामी जी, विच असेसमेंट लेवल ऑफ विक्टोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? अभी हम चेक कर लेते हैं जी। विक्टोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जस्ट बियर विद मी फॉर अ मोमेंट। बहुत सारे लोगों ने, जो मैंने कल वीडियो डाली थी उसमें मैंने बोला था कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो, सोच रहे हो, उसका लेवल चेक करना चाहते हो, तो हमें आप कमेंट सेक्शन में डालिए। और बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट किए एंड आई थिंक आई हैव रिप्लाइड ऑलमोस्ट एवरीवन। उनको बताया कि उनका, अच्छा आपने बताया जी विक्टोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लेवल 1 है। स्वामी जी, जो ये विक्टोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है लेवल 1 का कॉलेज है। डार्क स्टार लॉर्ड पूछ रहे हैं जी, हेलो सर, आई वांट टू अप्लाई इन स्विनबर्न यूनिवर्सिटी, लेवल 1 और लेवल 2। अभी चेक कर लेते हैं जी, अभी ही चेक कर लेते हैं। स्विनबर्न मेरे हिसाब से लेवल 1 है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हम दोबारा चेक कर लेते हैं। लेवल 1 है जी। अगला क्वेश्चन है जी, अच्छा इन्होंने इसी क्वेश्चन में पूछा है कि क्या एम्बेसी फंड चेक करेगी? कोई लिस्ट है लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ की? देखो लिस्ट कोई नहीं है, ये एक उनकी वेबसाइट पे है जहाँ पे वो डेली बेसिस पे अपडेट होता है। डेली बेसिस पे तो नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल क्वार्टरली बेसिस पे अपडेट होता है। तो अभी के हिसाब से ये जो यूनिवर्सिटी है ये लेवल 1 है और लेवल 1 ही रहेगी, बिकॉज स्विनबर्न यूनिवर्सिटी इज़ वेरी रिप्यूटेड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। लेवल 1 में ये होता है कि एम्बेसी में जब हम फाइल लगाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप फंड्स लगाएं, बट येस जितने भी लेवल 1 यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, वो फंड ज़रूर चेक करते हैं। और कई बार तो यूनिवर्सिटी ये कहती है, ऑब्लिगेशन नहीं है हमारा लगाना, बट वो तो कहते हैं फंड लगाओ। तो आपने अगर लेवल 1 में किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप फंड भी लगाओ, आप उसके बिना भी लगाओगे तो आपका वीज़ा आ जाएगा। ठीक है जी। अगला है जी गुरमीत सिंह, सर माई डॉटर इज 12th पास 2021 विद नॉन मेडिकल, शी हैज़ IELTS ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 इन 2 मॉड्यूल्स, कैन शी स्टडी? यस, शी कैन स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। कुछ कॉलेजेस हैं लेवल 1 के जिनमें आप वो डायरेक्ट बैचलर में जा सकती है, बट देन मैं तो यही कहूँगा कि डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री भेजिए। 1 साल उसी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, वो उसी कैंपस में, यूनिवर्सिटी वाले में बच्चा आपका डिप्लोमा करेगा, 15 से 20 बच्चों की क्लास में करेगा, जिससे उसको समझने में, कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 1 साल में उसका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, उसका एकेडमिक लेवल है, इंग्लिश लेवल है, वो उस लेवल पे आ जाएगा, ताकि वो नेक्स्ट ईयर उसी बैचलर डिग्री की डिग्री में उन बच्चों के साथ बैठ सके। व्हाट इज़ द मिनिमम स्कोर? अच्छा ये और पूछ रहे हैं उस पे थ्रेड पे, विनीत राजा, व्हाट इज़ द मिनिमम स्कोर इन PT टू अप्लाई फॉर मास्टर्स कोर्स? देखो मेरे हिसाब से हर एक यूनिवर्सिटी का अलग है। अगर हम मिनिमम लेके चलें तो मेरे ख्याल 58 ओवरऑल चाहिए और 54 मिनिमम चाहिए, अगर आप ऐसे पूछ रहे हो। और शी 12th पास, अब किसके बारे में लिख रहे हैं ये नहीं पता।
शी 12th पास 75% नॉन मेडिकल, आइल स्कोर 5.5, 5.5, 6, 6.5, ओके ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 2 मॉड्यूल हो गए। तो अपना कब की है +2 ये नहीं पता, बट अगर आपने रिसेंटली की है, 20 में की है, 21 में की है, तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं। बैंस अनमोल, हाउ आर यू सर, व्हाट इज द लेवल ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी EIT, अभी चेक कर लेते हैं EIT का लेवल। मेरे ख्याल से लेवल 1 में है, बट स्टिल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके ओके ओके, नो इट इज लेवल 2, पर कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ गुड कॉलेज। लेवल 2 लेवल 1 में जो अभी देखो, लेवल 2 में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कि अच्छे होंगे इन टर्म्स ऑफ देयर एकेडमिक बैकग्राउंड या एक्सीलेंस है उनकी, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उनके कोर्सेज हो गए, डिलीवरी होगी। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अप्लाई ना करें कि लेवल 2 है, ये गलत होगा। क्योंकि फ़र्क क्या है, आपने 1 साल की फीस पे कर दी, अगर आप लेवल 2 में जा रहे हो, मैं आपको बड़ा आराम से समझाता हूँ। लेवल 2 में अगर अच्छा कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी, जैसे EIT इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, ऑल्दो इट इज़ लेवल 2, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी 1 साल की फीस आपने मान लो पे कर दी है, ठीक है, आपने मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ से पे करके जाना है, तो आपने सिर्फ 1 साल के लिविंग एक्सपेंस और ट्रैवल का दिखाना है, विच इज़ 12-12.5 लाख रुपया। तो उसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप 1 साल की भी फीस पे करते हो इस कॉलेज की, तो 10 लाख रुपए फीस होगी। तो उसके अलावा आप इतना दिखा सकते हो, और फीस आप कहाँ से जमा करा रहे हो, ये आपको ऑस्ट्रेलिया का कोई इंस्टीट्यूट नहीं पूछेगा। चाहे आप किसी से पकड़ के करा दो, दे विल नॉट आस्क फॉर एनी, उसका सोर्स क्या है। तो EIT में यू कैन अप्लाई, यू शुड अप्लाई, आई ऑलवेज रेकमेंड दिस कॉलेज बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। रवीश रोड पूछ रहे हैं सर, कैप्लन बिजनेस स्कूल विच हैज वेरियस कैंपसेस, प्लीज टेल मी। नो, इट इज अ प्राइवेट कॉलेज। देखो, एक चीज अंडरस्टैंड करो, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में मिक्स मत हो कृपया करके। ऑस्ट्रेलिया में आपको कॉलेजेस, मैक्सिमम कॉलेजेस एक्सेप्ट टेफ, जिनके आगे टेफ लिखा होगा, टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन, सिर्फ टेफ कॉलेजेस ही गवर्नमेंट होते हैं, बाकी सारे कॉलेजेस ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट प्राइवेट हैं। तो वहां पे कनाडा वाला चक्कर नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज है जी वर्क परमिट नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके कॉलेज का क्राइकोस कोड होना चाहिए, ठीक है। आप क्या करो, क्राइकोस कोड करके अब सर्च करो, उसमें आ जाता है, एक लिंक खुल जाएगा जिसमें आप अपने कॉलेज का नाम डालोगे उसका, क्योंकि क्राइकोस कोड कॉलेज का भी होता है और जो आप प्रोग्राम करने जा रहे हो उसका भी होगा। मान लो एक कॉलेज है जो कि प्राइवेट कॉलेज है, उसका क्राइकोस कोड उसने लिया हुआ है, वो कॉलेज ओवरऑल 10 कोर्सेज ऑफर कर रहा है, बट जिसमें से सिर्फ 3 कोर्सेज का क्राइकोस कोड है, तो वो 3 कोर्स ही आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दे सकते हो। तो दैट मीन्स उस कॉलेज का क्राइकोस कोड होना चाहिए, उस कॉलेज के बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए क्या है। सो कैप्लन इज अ वेरी गुड बिजनेस स्कूल, ओवरऑल माना हुआ है, इनके काफ़ी कैंपसेस हैं। तो इसमें ये प्राइवेट है गवर्नमेंट है कुछ मैटर नहीं करता, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना आप। विकी थिंड पूछ रहे हैं जी सर, फंड्स विच, अच्छा फंड विच मतलब पंजाबी है, विच लिविंग कॉस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एंड एयर फेयर ही शो करना होता है आफ्टर फी पेमेंट। देखो जब तुम फी पेमेंट करती, देखो 4 कंपोनेंट होंगे ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने वीडियो में बताया था, जो मैंने पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन की थी उसमें बताया था, फंड्स की प्रोसेस एक्सप्लेन की थी उसमें ही बताया था। फंड्स कैलकुलेट करने के लिए 4 कंपोनेंट है, 1 ईयर ट्यूशन फीस, 2 1 ईयर लिविंग एक्सपेंस, 3 ओवरसीज हेल्थ कवर जिसको OSSC बोलते हैं, 4 ट्रैवल। जब आपने फीस पे कर दी, आपने अगर 1 साल की फीस पे करी है तो पहले वाला हटा दो उसमें से, इंश्योरेंस आप पे करके ही जाओगे क्योंकि वो मैंडेटरी, उसके बिना वीज़ा नहीं आएगा। तो आपको दिखाने के लिए रह गए एम्बेसी में या कॉलेज में आपके लिविंग एक्सपेंस 21,040 और 2,000 आपका ट्रैवल, तो 21,040 प्लस 2,023,040 हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 52 कर लो, तो आपको आ जाएगा कि कितने के फंड दिखाने। मान लो आपने 6 महीने की फीस पे करी है और आपने OSSC पूरी कर दी है, तो आप जब फंड दिखाने की कैलकुलेशन आएगी तो 6 महीने की फीस के इक्विवेलेंट, लिविंग एक्सपेंस और ट्रैवल के इक्विवेलेंट उसको टोटल करके मल्टीप्लाइड बाय 52 कर लो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ट्रैवल हॉलिक अयान, सर व्हाट अबाउट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हु पास फ्रॉम डिस्टेंट एजुकेशन कैन अप्लाई? आई एम अफ्रेड नॉट। ऑस्ट्रेलिया डिस्टेंट एजुकेशन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, प्रोवाइडेड
सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर आप जब आपने ग्रेजुएशन डिजिटल लर्निंग से की है या कॉरेस्पॉन्डेंस की है, आप किसी एम्प्लॉयमेंट में थे, यानी कि आपकी नौकरी थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज से 3 साल पहले मेरे पास एक लड़की आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, अम्बाला से थी वो। शी वॉज मैरिड। उस स्पाउस केस में वो, उसका हस्बैंड और उसका बेटा गया था यहाँ से, मेरे यहाँ से। सो आफ्टर हर +2 शी ज्वाइंड एयर इंडिया एज ए क्रू मेंबर। तो आपको पता है कि एयर इंडिया में एयर होस्टेस या क्रू मेंबर +2 रिक्वायरमेंट होती है, तो +2 के बाद उसने ज्वाइन कर लिया। तो एयर इंडिया में काम करते करते उसने कॉरेस्पॉन्डेंस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपनी बीकॉम की, ठीक है, लेवल 1 यूनिवर्सिटी थी। तो उस टाइम भी विदाउट आइल्स वाला जो सिस्टम था वो चल रहा था। एंड शी अप्लाइड फॉर अ स्पाउस वीज़ा। तो उसका वीज़ा लगा था और उसको इसलिए उसकी ग्रेजुएशन डिस्टेंस एक्सेप्ट हुई थी क्योंकि शी वाज वर्किंग विद एयर इंडिया। अगर आपकी कोई ऐसा कुछ है कि अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन आप कहीं पे एम्प्लॉयड थे, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, सैलरी अकाउंट में आ रही है, एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। चीमा साहब जी, बहुत बहुत कोई ऐसी वीडियो नहीं है जहां पे चीमा साहब मेरे कमेंट नहीं करते या अपना लिखते नहीं है। जब से कनाडा चल रहा था, जब से अब ऑस्ट्रेलिया शुरू हो गया, और मुझे ये नहीं पता कि इनका खुद का स्टेटस क्या है, क्या ये स्टूडेंट हैं या क्या ये पहुंच गए हैं कनाडा। चीमा साहब तुसी प्लीज़ रिप्लाई जरूर करो भी तुसी की करते हो, बिकॉज तुसी जानकारी हर एक चीज़ की लेना चाहते हो। मैंने तो किते लगता तुसी खुद एजेंट ही क्यों ना हो। किहड़े कॉलेज का नाम पूछ रहे हो तुसी, वो मैं तुहानूं दसूंगा जी जो तुसी मेरे को अप्लाई करोगे। ओके, MG व्लॉग पूछ रहे हैं जी, सर आई गॉट रिफ्यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इन 2022 जनवरी, रीजन ऑफ रिजेक्शन क्लॉज यू हैव नॉट मेट द क्राइटेरिया। हाँ, इनका MG ब्लॉग जी मैंने आपको जवाब दिया था। ऑस्ट्रेलिया की अगर रिफ्यूज़ल आई है ना, तो आपने तो बस 2 लाइनें लिखी हैं जी, उसका पूरा 3 या 4 पेज का चिट्ठा आता है, जिसमें एंड से थोड़ा सा ऊपर एक पूरा पैराग्राफ होगा जिसमें आपकी प्रोफाइल के बारे में लिखा होगा। आपने SOP में ये लिखा, आप ये करना चाहते हो, आपका ये है, जिसमें वो लिखेंगे कि मुझे नहीं लगता कि आप वापस आओगे, तो वो आपने इसमें मेंशन नहीं किया। तो अब आप पूछना चाहते हो कि आप दोबारा करोगे कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर रिसेंटली बीन रिफ्यूज्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। गुरप्रीत सिद्धू, कैन यू शेयर द नेम्स ऑफ द कॉलेजेस इन मेलबर्न? गुरप्रीत, मैं ना एक फ्लायर बनाऊंगा मेरे को एग्जैक्टली मेलबर्न, क्योंकि मैंने मेलबर्न सिडनी दोनों के बताए थे आपको, एग्जैक्टली मैं फ्लायर में आपको बता दूंगा या आपके इस पे कर दूंगा, बिकॉज एट द मोमेंट आई डू नॉट। एक तो मेरे ख्याल द वन कॉलेज आई एम टॉकिंग अबाउट इज एक्सेलेशिया कॉलेज, विच इज आई थिंक इट हैज कैंपस इन सिडनी ओनली। द अदर वन इज AIT, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, एक और है, वो मैं बता दूंगा आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेवल 1 एंड लेवल 2 यूनिवर्सिटी? ओके, यूनिवर्सिटी लेवल 2 वाली भी गवर्नमेंट हो सकती है, यूनिवर्सिटी लेवल 1 वाली गवर्नमेंट हो सकती है, जो है मोस्टली केसेस में। अब लेवल 1 लेवल 2 पे यूनिवर्सिटीज़ को कैसे रखते हैं? होता क्या है कि ऑस्ट्रेलियन सिस्टम ना टोटली डिफरेंट है दैन कनाडा। कनाडा में आपने देखा होगा कि किसी भी तरह की प्रोफाइल है, मोस्टली कॉलेजेस ऑफर लेटर ऐसे बांटते हैं जैसे प्रसाद बांटते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, अगर किसी यूनिवर्सिटी की या किसी कॉलेज की रिजेक्शंस आ रही हैं, मान लो कोई पॉपुलर कॉलेज है, जैसे आज की डेट में, पहले पीछे क्या होता था, फेडरेशन यूनिवर्सिटी में बंदे बहुत जाते थे, ATMC फेडरेशन या IIBIT फेडरेशन, तो ऑब्वियसली उनका जो इनफ्लो था एप्लीकेशंस का वो बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स में था। तो थाउजेंड्स में इनफ्लो था, इन स्पाइट ऑफ स्ट्रिक्ट GT ऑल्सो समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट रिफ्यूज हो जाते हैं। तो जो लेवल डिसाइड होता है ना, तो हाई कमीशन रिजेक्शन के बेसिस पे करता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और दिस पर्टिकुलर कॉलेज, तो वो उनको लेवल देता है। जो लेवल 1 वाले यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं, उनका जो रिजेक्शन रेट होता है सबसे कम होता है। लेवल 2 वाले अगर अच्छे कॉलेज का या अच्छी यूनिवर्सिटी का लेवल 2 है, दैट मीन्स उनका जो इनफ्लो ऑफ स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन है वो भी ज़्यादा है, जिस वजह से हो सकता है उन्होंने एक जो थ्रेशोल्ड था मतलब रिजेक्शन का, वो उनसे क्रॉस हो गया हो, जिस वजह से वो लेवल 2 में आ गए। बट एक चीज़ ध्यान रखो, एवरी 6 मंथ्स इनका दोबारा ऑडिट होता है और एवरी 6 मंथ्स दीज लेवल्स चेंज। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे डीकन होगी, लट्रॉब होगी, ग्रिफिथ होगी, न्यूकासल हो गई, दीज यूनिवर्सिटीज रिमेन्ड इन लेवल 1 बिकॉज इनको ये एक तो क्रीम सेलेक्ट करते हैं, दूसरा जो ये सेलेक्ट हो गया तो उसका वीज़ा आता ही आता, तो ये लेवल 1 में ही रहते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो कि
ऐसे होते हैं। बट अभी जो आप देखोगे अगर लेवल 1 है, मेरे ख्याल सितंबर में जाके लेवल चेंज होंगे अब दोबारा, तो कोशिश करो कि लेवल 1 में अगर है तो आप अभी अप्लाई करो, सो दैट आप उस चीज़ से निकल जाओ। उसके बाद लेवल 2 आए, लेवल 1 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये मैं आपको बता दिया कि दिस इज द क्राइटेरिया हाउ दे डिसाइड दी लेवल्स ऑफ द कॉलेजेस और द यूनिवर्सिटी। CH अदनान पूछ रहे हैं, सर अगर इस कॉलेज में सिडनी जाकर 6 महीने पर काम है, अगर पर्थ में टेफ में एडमिशन लेना चाहता हूं तो ब्रदर आप देखो जो करंट वीज़ा कंडीशन है, मेरे ख्याल 1 साल या 6 महीने कम से कम आपको वहां लगाने पड़ते हैं, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विर्क सुखजिंदर फार्म पूछ रहे हैं जी, BA कंप्लीटेड 5 ईयर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला 61। मेरे भाई 5 साल में BA अगर आपकी खत्म हुई है ना, तो मुझे कोई चांस अच्छा लग नहीं रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। करण रियार्ड होम्स कॉलेज मेलबर्न लेवल, अभी बता देता हूँ जी। जो तो है ब्रिस्बेन और केन्स में, वो तो लेवल 1 है, ठीक है। एक आ रहा होम्स इंस्टीट्यूट करके, होम्स इंग्लिश लैंग्वेज होम एजुकेशन होलिस्टिक होम्स, इसमें आ रहा है एविडेंस ऑफ, इसमें आपको फंड्स दिखाने पड़ेंगे। जो होम इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर है और जो होम्स कॉलेज है ब्रिस्बेन में और केन्स में, तो आप देख लो ये कौन सा वाला है। इसका मैं आपको क्राइकोस कोड बता देता हूं, आप चेक कर लो। इसका क्राइकोस कोड है जी 01647G 01647G। अगर आपको अभी भी ये क्लियर नहीं हो तो आप एक काम करिए, जो होम्स कॉलेज आप मेलबर्न में बोल रहे हो उसका क्राइकोस कोड इसमें कमेंट में लिख दीजिए, नया कमेंट डाल दीजिए इसी वीडियो में, तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं मुस्कान शर्मा, हाउ मेनी डेज वी गेट COE आफ्टर पास GT। मुस्कान जी होता क्या है, अगर आपने GT क्लियर कर दी है तो उसके बाद क्या होगा, आपकी फीस पेमेंट के लिए आपको मेल आएगी, जो फाइनल ऑफर लेटर आएगी, या उसको अनकंडीशनल बोलते हैं या फाइनल लेटर बोलते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज का डिफरेंट क्राइटेरिया उसको एड्रेस करने का। तो जब आपकी फाइनल ऑफर लेटर आ गई तो उसके बाद आपने फीस जमा करानी होती है। फीस जमा कराओगे, फीस जमा करा के आप उनको TT कॉपी भेजोगे, स्विफ्ट कॉपी। तो उसके बाद 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंदर हर एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज से COE आ जाती है, बिकॉज वो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है नहीं है। अनिल शर्मा, मैंने 12th पास की है 54% ह्यूमैनिटीज़ में, आइल्स मेरे 5.5 हैं, एक में राइटिंग में आपके क्या 5 हैं, क्या मैं कुकरी डिप्लोमा में एडमिशन ले सकता हूं? आपने अनिल शर्मा जी ये नहीं बताया कि कौन से साल में आपने +2 की है। हाँ, अगर आपने +2 2020-21 में की है तो आप मतलब आप डिप्लोमा लेवल के कोर्स में ही जा सकते हो, जिसमें सक्सेस रेट इज़ नॉट वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया में डिप्लोमा लेवल अगर आप जाते हो सिर्फ डिप्लोमाज के लिए, डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा के लिए सिर्फ, तो जो सक्सेस रेट है तकरीबन 55% से लेके मैक्सिमम 75% है। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जी अली रजा चीमा, सर आई हैव अ क्वेश्चन, अप्लाइड फॉर 476 वीज़ा। अला रजा चीमा जी, मैं आई एम नॉट अ मारा एजेंट, तो आई ओनली डील इन स्टूडेंट वीज़ा विच इज़ कैटेगरी 500 एंड विजिटर वीज़ा विच इज़ कैटेगरी 600। तो उसके अलावा जितनी कैटेगरीज हैं मुझे नहीं पता, तो आप किसी मारा एजेंट से इसके बारे में पूछिए। आर्यन ठाकुर, कैन यू टेल मी एवरेज फीस ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया फॉर बैचलर्स? ब्रदर इसमें कुछ नहीं करना, आप उनकी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओ, कोर्स सेलेक्ट करो, उसके साथ ही फीस लिखी आती है, उसके लिए आपको इसमें क्वेश्चन डालने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई, ये तो बड़ा बेसिक है। और अगर स्कॉलरशिप है उसमें स्कॉलरशिप का भी एक लिंक होता है, उसमें जाके देख लीजिए, है ना। खुशी, सितंबर 2021 द रिजल्ट कदों आएगा सर? इसका मतलब ये कनाडा के बारे में क्वेश्चन है। आपने अगर अप्लाई किया तो मुझे लग रहा है अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो मई के रिजल्ट भी आने नहीं शुरू हुए। शुभम मलिक, सर फाइल लॉन्च्ड ऑन 27 अक्टूबर, मेडिकल अपडेटेड 18 जनवरी, व्हेन टू एक्सपेक्ट? बड़ी जल्दी आ सकता है रिजल्ट जी, क्योंकि अभी जो मेरे रिजल्ट आए वो अक्टूबर में ही फाइलें हुई थी लॉन्च, जो मैंने 5 PPR दिखाई थी, तो बड़ी जल्दी आपका आने वाला है। मीनू अरोड़ा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इंग्लिश कंट्रोल लिख रहे हैं, सर आई हैव गॉट 7 बैंड ओवरऑल 6.5 मिनिमम्स, 2021 पास आउट, सुपर मेडिकल 60। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल मैंने दे दिया आपको, हाँ वीज़ा आएगा ही आएगा जी आपका। जगमीत राणा, सर कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है? आई एम नॉट श्योर, ये भी आपको हमारा एजेंट ही बता सकता है, बट उतना ईजी नहीं है जितना नहीं। अच्छा कनाडा पूछ रहे हो,
हाँ, बट इसमें आपको IRCC एजेंट से पूछना पड़ेगा। मैं प्रॉब्ली आई एम नॉट वेल इक्विप्ड, मुझे नहीं पता कैसे होता है और हो जाता है। मुझे जल्दी सुनने में आया कि बंदा यहाँ से जाके, अगर तो देखो आप एज अ स्पाउस डिपेंडेंट जा रहे हो विजिटर वीज़ा लेके, आपकी स्पाउस वहाँ पे पढ़ रही है, फिर यहाँ से विजिटर वीज़ा ले जाके आप उसको स्पाउस अपना वर्क ओपन वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है। बट अगर आप वैसे अकेले विजिटर वीज़ा पे जा रहे हो, उसके बाद उसको करना है, उसके लिए वो LMI वगैरह इन्वॉल्व होती है, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। राजू टी पूछ रहे हैं, सर मैं कनाडा में जॉब करना चाहता हूँ, 10वीं पास हूँ, क्या वीज़ा आएगा? राजू जी बहुत बहुत आपको बधाई हो, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा आप किस बेस पे पूछ रहे हो कि 10वीं पास है और आप कनाडा में आपका वीज़ा आएगा जॉब के लिए। तो टू बी ऑनेस्ट आपकी क्वालिफिकेशन इज नॉट गुड इनफ कि आप, बाकी पता नहीं कैसे आप करोगे नहीं करोगे। हनी डागर जी पूछ रहे हैं, सर ए पॉली कॉलेज लेवल 1 कॉलेज है इन मेलबर्न, अभी चेक कर लेते हैं। हाँ जी, अभी तक तो लेवल 1 है, बिल्कुल। अगला सवाल है जी, प्लीज टेल मी विच लेवल एपिक कॉलेज इन मेलबर्न। ओके, अभी चेक कर लेते हैं। एपिक APIC, अगर तो ये ऑस्ट्रेलियन पैसिफिक कॉलेज है, बिकॉज इसका नहीं तो मेरे को आपको वो देना पड़ेगा कि एपिक के नाम से नहीं आ रहा कुछ भी वहां पे ना, हो सकता है इसका फुल नेम वहां पे आ रहा हो। तो अगर इसका फुल नेम है ऑस्ट्रेलियन पैसिफिक कॉलेज सदर्न क्रॉस हाई स्कूल मेलबर्न में, तो ये है एविडेंस, तो ये लेवल 1 है, ठीक है जी। बट आई एम नॉट श्योर कि ये एपिक की है कि कौन सा है, वो मेरे को आप अपना इसके नीचे इस वीडियो में इसका अगर क्राइकोस कोड लिख देंगे तो मैं आराम से बता पाऊंगा। एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल कॉलेज है इसका नाम। नहीं जी, लेवल 2 है, ये लेवल 2 है। तो वही गड़बड़ हो जानी थी ना, मैंने बोल दिया था लेवल 1 है, बट नहीं, लेवल 2 है। तो अगर आपको नाम से नहीं पता चलता तो आप मुझे क्राइकोस कोड लिख दीजिए, उसका गूगल करिए कॉलेज क्राइकोस कोड, वो नीचे एक आ जाएगा अपना 5 डिजिट का आएगा, जिसमें से 4 या 5 नंबर होंगे और एक लास्ट में वो होगा अपना अल्फाबेट होगा। अगला क्वेश्चन है जी, सर प्लीज कैप्लन बिजनेस स्कूल के बारे में। लेवल 1 है जी, बहुत अच्छा कॉलेज है सर जी। फीस एंड इंश्योरेंस टोटल कितनी कॉस्ट है दस्यो जी। अच्छा, जो ये कॉलेज के बारे में बताया था मैंने, तो ये अगर 15,000 फीस है साल की, तो इंश्योरेंस आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो 3 साल की इंश्योरेंस 2,000 होगी, तो 17,000 हो गया आपको जो पे करना है। $17,000 इंटू 55 आप जो कर लो, जो भी आपका रेट चल रहा है। CQ ब्रिस्बेन का लेवल, अच्छा लेवल पूछ रहे हैं। CQ लेवल 2 है जी, ये CQ यूनिवर्सिटी लेवल 2 है। उसके बाद आ जाओ जी IELTS cracker. I want to apply for in La Trobe University for IT, but I got 62% and 12th मार्क मैथ में मेरे 45% है। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने La Trobe यूनिवर्सिटी में ही जाना है तो आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री अप्लाई करिए, तो उसमें हो सकता है आपका हो जाए। ओवरऑल पर आपने लिखा है कि मेरे मैथ्स में 45 हैं और बाकियों में मोर देन 55। आई थिंक यू शुड क्वालिफाई डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री। अगर आप और जानना चाहते हो, यू कैन कॉल अस ऑन दीज नंबर्स और वी कैन गेट यू कि भाई आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसके बाद सुखमन ने पूछा, सर एपिक कॉलेज कौन से लेवल का है? लेवल 2 है जी, मैंने अभी बता के हटा हूँ मैं। नवीन जोशी, सर प्लीज मेक ए वीडियो ऑन MSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू मी एंड सम अदर, थैंक यू। अच्छा, वीडियो बना देंगे जी। गौरव दहिया पूछ रहे हैं, सर मेरा ली कॉर्डियन ब्यूक यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आया तो दिसंबर का GT क्लियर हो नहीं हुई अभी तक, अब आगे क्या करूं? GT क्लियर कराओ भाई, क्यों नहीं क्लियर हुई? स्पीक टू योर एजेंट, व्हाट इज पेंडिंग? अगर कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पेंडिंग है वो करके दो तैयार। अगर कुछ गैप की वजह से रुको हो तो बोलो ना कि मेरे को बताओ कि होगा कि नहीं होगा। अननेसेसरी वेट करने का कोई फायदा नहीं है। AIBT कॉलेज सिडनी क्या लेवल है जी? AIBT कॉलेज सिडनी, हाँ जी, AIBT कॉलेज का जो क्राइकोस कोड है वो मिल गया 03430J। 03430J।
ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, और इनका जो लेवल है लेवल 2 है जी, आपको फंड्स दिखाने ही पड़ेंगे। ओके जी, अब है पीटी रिक्वायरमेंट फॉर एमबीए डिग्री इन दीज कॉलेजेस। पीटी की रिक्वायरमेंट है जी 58 ओवरऑल, नॉट लेस देन 54। सिमरन जी पूछ रहे हैं कैन अ स्टूडेंट विद 12th इन 22 अप्लाई? यस, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है जी, जल्दी करिए। वीएस डिलोंग पूछ रहे हैं माई एकेडमिक प्रोफाइल इज 12th इन 2012 पीएससीबी से 77, पंजाबी यूनिवर्सिटी से। मैंने पॉलिटिकल साइंस से बीए करी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पंजाबी लिटरेचर। मेरे ख्याल ये मैं बता चुका हूँ ब्रदर, नहीं होगा आपको, आपने दोबारा सवाल पूछ लिया। लक्ष्मण एहसान शहबाज, सर टेफ एनएसडब्ल्यू में बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में वीज़ा रेशो क्या है? वेरी गुड, अगर टेफ आपको एक्सेप्ट करता है तो यू शुड अप्लाई, और ये लेवल 1 है और आराम से वीज़ा आ जाएगा। रॉयल प्रिंस, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन गवर्नमेंट कॉलेज। ब्रदर गवर्नमेंट प्राइवेट का मुझे नहीं पता, वो आप गूगल पे उसी की वेबसाइट पे चेक कर लो, अबाउट अस जाएगा, सो यू कैन चेक दैट। टेल मी इन द ब्लू माउंटेन मैनेजमेंट कॉलेज, टॉरेंस यूनिवर्सिटी, उसकी मास्टर इन हॉस्पिटैलिटी कोर्स की स्कॉलरशिप कितनी है? ब्रदर वो आपको आई मे बी कंसल्टेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया बट आई डू नॉट रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आपको कोर्स के बारे में उसकी स्कॉलरशिप कितनी है, ये बड़े बेसिक क्वेश्चन है, आप उसकी वेबसाइट पे जाइए। कनाडा के कॉलेजेस में नहीं लिखा होता, पर ऑस्ट्रेलिया में वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है, उनके कोर्सेज, उनकी फीस, इंटरनेशनल स्टूडेंट में जाके फीस देखिए, स्कॉलरशिप्स का कॉलम है उसमें चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। करम पटेल पूछ रहे हैं जी बीई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए एमबीए के सिवाय कौन सा कर सकते हैं? अच्छा, बीई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की हुई है तो एमबीए के अलावा आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग में जा सकते हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्स है, तो आप बिल्कुल जा सकते हो। सर CIM कॉलेज, अभी देख लेते, लास्ट क्वेश्चन है, ये है गुरनूर टिल्लों, CIM कॉलेज, मैंने भी सुना है ये CIM। कैंटरबरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यस, इसको मेरे ख्याल इसका डार्विन में भी है एक कैंपस, इट्स अ लेवल 2। तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे, आज मैंने कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम आपकी क्वेरीज को आंसर करूं। और एक चीज़ आपने और देखी होगी, जितने भी लोगों ने क्वेश्चंस अपने डाले थे कमेंट सेक्शन में, आई हैव ट्राइड टू आंसर ईच एंड एवरी वन, सो दैट आपको मैं किसी ना किसी तरह जानकारी दे। अब एक चीज़ देखिए, मैंने तकरीबन 1 महीना पहले एक वीडियो बनाई थी, तब मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया के बारे में न्यूज़ आई थी कि हाँ ये अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स की पूरा प्रोसेस बताया था, वो वीडियो बहुत चली। अब आप नोट करोगे कि हर एजेंट वही टाइटल के साथ वीडियो बना रहा है ना, तो आप एक फ़र्क देख लेना कि किसने कितना ही डिटेल में बताया आपको, क्या क्या चीज़ कैसे कैसे बताई, तो ये आपको फ़र्क पता चल जाएगा। मैं फिर भी कहता हूँ बार बार कि चूज़ योर कंसल्टेंट वेरी केयरफुली, और हमें मौका दो आपको गाइड करने का, आपको काउंसिल करने का और आपकी वीज़ा फाइल प्रोसेस करवाने का। आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आई होप दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल करोगे, हमें विजिट करोगे। सेक्टर 17 में हमारा एक ही ऑफिस है चंडीगढ़ में, तो अगर कोई कहीं और, जलंधर में हमारा किसी टाइम पे हुआ करता था, 1 साल ही मैंने चला क्योंकि वहाँ की मार्केट में मैं सर्वाइव नहीं कर पाया, तो कोई और जगह ऑफिस नहीं है, सिर्फ चंडीगढ़ में। अगर आप चाहते हो विजिट अस और कॉल अस। थैंक यू सो मच।